बग्गा की झूठी लव स्टोरी के बाद अब जिज्जी आ गई हैं डाइवोर्स पे करने बात। रात के 11:30 बजे के आसपास इन्होंने व्यक्त करे अपने जज्बात। वाह जिज्जी वाह, आपने सोचा भाई कि चलो अब बग्गा भी लव स्टोरी लेके आ रहा है तो मैं भी अपना बग्गा के पास लव स्टोरी इसलिए ला रहा है। अब मेरे पास जो सिचुएशन चल रही है उसमें डाइवोर्स ही सही बैठेगा, इसलिए मैं डाइवोर्स ले आती हूँ। वैसे चाहें तो हमारी जिज्जी भी अपनी लव स्टोरी शेयर कर सकती हैं कि कैसे हुआ था प्यार, कैसे हुआ था इजहार। ये सारी कहानी तो हम देखेबे नहीं करे, आपों में से बहुत सारा लोग नहीं देखें होगा कि हमारी छोटकन्नी जिज्जी और कागजी जिज्जा की लव स्टोरी का थी हैं, मतलब कैसे मिले थे। हाँ ठीक है, एक लव स्टोरी हमने सुनी है, वो का है कि जिज्जी बताती थी जब वो रिप्लाई रिप्लाई वाले चल रहे थे कि कैसे का हुआ, फिर उसकी ज़िंदगी में उसने कैसे डिसीजन लिया। तो भाई उससे बहुत कुछ क्लियर हो गया था कि हमारे जिज्जी एट ए टाइम मतलब टू टाइमिंग कर रही थी, लेकिन लव स्टोरी प्रॉपर हमने नहीं सुना। तो टरू वाले भी कह रहे हैं कि जिज्जी तुम यूँ बताओ क्यों नास पिटा, तुम्हें कब मिला था। वैसे जिज्जी भी ना लव स्टोरी तो बता ही सकती है, क्योंकि देखिए अब बिना पति के तो इनका काम चल नहीं रहा। मतलब वैसे तो चल रहा है, बताई हैं कि हम लोग 2-2.5 साल से पूरे तरीके से अलग हैं, है ना। लेकिन अब व्यूज़ के लिए हमेशा पति से रिलेटेड ही टॉपिक चलता है। ये जो भी इनका है बर्तन वाला, झाड़ू वाला, पोछा वाला, बारिश वाला, मोर वाला, मम्मी वाला, बच्चे वाला, कुछ नहीं चल पा रहा है। तो फिर से आ गई हैं डाइवोर्स। पहले एक दिन उसको लॉन्च करने के लिए एक डेट रखी, उस डेट में खूब बोला 22 मिनट में, और जब 22 मिनट के बाद भी कहानी नहीं बताई तो बोला अभी तो हम लॉन्च ही करने आए थे, प्रचार प्रसार भीड़ जुटाने के लिए एक दिन पहले प्रचार प्रसार कर दिया है। फिर बोली कि हम कल बताएंगे। एक दिन पूरा बीत गया, रात बीत गई, नहीं आई। दूसरे के दिन मैडम पूरा दिन बिता दी, रात में 11:30 बजे आई हैं डाइवोर्स के ऊपर करने बात। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जिज्जी के लव स्टोरी वीडियो में। अब लव स्टोरी है तभी तो एंड हुआ है ना, मतलब एंड हुआ नहीं है, लेकिन जिज्जी ने कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं जो कि ना पहले भी बोल चुकी हैं, लेकिन इस बार दूसरे तर्ज में बोली हैं। वैसे तो जिज्जी की वीडियो की जो शुरुआत होती है दर्शकों, बारिश की झीनी झीनी कल हुई थी बूंदें और आज भी पड़ रही हैं, ये मेरा मांझा है, ये मैं हूँ, ये मम्मी है। मांझा को पहले बारिश में भिगोते थे, लेकिन अब एक रूल बना है, मांझा अंदर लेके आएंगे, खटिया को ना ही भिगोएंगे। कल हमने यहाँ यूँ देखा था, आज हमने मोर देखा। एक दीदी वहाँ बनारस में मोर के पीछे भाग रही है, दूसर की यहाँ हिमाचल में मोर दिखाई रही है। कबो कबो इनके मोर बैकग्राउंड में म्यूज़िक देता है। बहुत सारी बातें, खाना पानी, पपीता रखा हुआ बाद में खाना, बहुत सारी बातें, कपड़ा लत्ता इधर उधर रखना, आज थोड़ा ढंग से क्लीनिंग कर लूँ, ये सारा काम क्रियाकलाप करने के बाद जिज्जी फ्री होती है। और भाई जिज्जी बैठती है खटिया पर, कभी इधर कभी उधर, वो सारा ख़त्म करने के बाद एक कोना पकड़ती है कि जैसा हम आपको बोले थे कि हम आएंगे पैसा बनाने, मतलब अपना डाइवोर्स के बारे में बातें बताने, क्योंकि आप लोग ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आप लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हो हैं। तो अब लोग तो पूछ सकते हैं, खासकर रिएक्शन वाले, कि भाई जिज्जी हमने तो ऐसा कोई सवाल देखा नहीं। तो जिज्जी ने तुरंत एक पहले से उसका पॉइंट तैयार कर रखा था। वैसे जिज्जी हेल्ड फॉर रिव्यू लगाती है ना, तो देखिए यहाँ पर तो जिज्जी तो जितने कमेंट्स आते हैं वो सारे देखती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं हेल्ड फॉर रिव्यू अपने वीडियो में लगाऊंगी तो सारे कमेंट्स हमें दिखेंगे, ऑल कमेंट्स। बस हमें पब्लिक कौन सा करना है वो सिलेक्ट करके ओके करना है, तो कमेंट तो जिज्जी को दिख ही रहे होंगे। और जिज्जी का कहना है कि तमाम लोग उससे पूछते रहते हैं कि बताओ ना, का सही तलाक हो गया है, का तलाक हो गया है। और ये सारा लोग कहाँ पूछते नास पिटे, यूट्यूब पे नहीं पूछते हैं, जिज्जी को इंस्टाग्राम पर्सनल मैसेज भेजते हैं। बताओ, अब पर्सनल मैसेज तो हम लोग नहीं देख सकते, ना ही आप देख सकते हैं, तो फिर क्या होगा, ऐसे बात भी बन जाएगी। अब पर्सनल मैसेज के नाम पे जिज्जी जो चाहे वो बोल सकती है। वैसे मैसेज दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जब इतनी फेक आईडी हैं तो क्या एक अकाउंट इंस्टाग्राम का फेक नाम से नहीं बन सकता है।
अरे भाई साहब, आजकल ये जो लोग ये बड़का यूट्यूबर है यही सब करते हैं। कभी कभी फेक आईडी बना के अपने ऊपर कमेंट करते हैं और उसके बावजूद या फिर यहाँ पे आए के रोना धोना शुरू कर देते हैं। हमको ऐसे बोला, हमको वैसे बोला, हमसे यूँ सवाल पूछा, हमसे वो सवाल पूछा। तो खैर चलो, अब जिज्जी के जो चंद बातें हैं उस पर थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हमको ना जिज्जी की तरह गबड़ घिसोड़ करना पसंद नहीं है, खिचड़ी पकाना भी पसंद नहीं है। तो शुरू करते हैं जिज्जी के पॉइंट नंबर 1 से, जिज्जी की बात। वैसे कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आज हमारे जिज्जी ने चूल्हे में रोटियां भी सेकी हैं और उसका भी वीडियो बनाया है। ये तो आज बिल्कुल झूठ की दीवानी की तर्ज पे चल रहे हैं। जैसे झूठ की दीवानी भाई चूल्हे की चाय ज़रूर अपने दर्शकों को दिखाती हैं, पिलाती हैं, मतलब दिखाती हैं, पिएंगी तो खुद ही। अब समझ लो, चाहे झूठ की दीवानी पिएं और चाहे उनके टरू वाले पिएं, सबके पेट एक समान है। वो जाएगा टरू वालों के पेट में ही, है ना। खैर कोई बात नहीं, यूँ तो सब चला करता है। उसके बाद रोटी वोटी सेकने के बाद, वीडियो बनाने के बाद, फिर जिज्जी हमारा आराम से बैठती है। दर्शकों, ये सब करने में लगभग 14 मिनट निकाल दिए। इनका जो टोटल वीडियो है 24 मिनट 30 सेकेंड का है। तो पहले तो इन्होंने वीडियो को जो इधर उधर की कहानी क्रियाकलाप करके दिखाए हैं। मुझे समझ नहीं आता, चाहे मैं बग्गा बग्गी से रिलेटेड करूँ या इनसे, अगर कोई टॉपिक पे बात करनी होती, अदर यूट्यूबर होते हैं तो सीधे मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पहले अपने सारे क्रियाकलाप दिखाते हैं, फिर उसके बाद इनको लगता है यार बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आते हैं चलो मुद्दे पे बात करते हैं। वैसे जिज्जी ने सब्जी के साथ बनाना भी खरीदे हैं, तो बनाना याद करते करते भाई पहुंच गई कागजी ससुराल कि एक मैं बनाना खाती थी और उनके घर में एक जन है जो बनाना खाते थे। तो कभी कभी अच्छी यादें भी याद आ जाती हैं। जिज्जी सिर्फ इसी को लेकर एक अच्छी याद है, बाकी आपकी पूरी प्रेगनेंसी में मम्मी जी ने कितना कुछ करा। आपके कागजी पति तो भैया अपना पैर खोपड़िया पर रखे खड़े ही रहते थे कि मैडम जी का बस हुक्म आवे, और हुक्म बजाते हुए सराखों पे चल देते थे। बाकी का कुछ नहीं याद है। सिर्फ नंबर बनाने के लिए बनाना वाली बात याद दिला रही हैं। वैसे रोटी का प्रचार प्रसार इतना करी दर्शकों, कागजी जिज्जा बोलते हैं ना कि हमारे चने की रेसिपी चोरी हो गई। आज हमारे जिज्जी ने कह दिया कि वैसे तो हमारे फुल के ना बहुत ज़्यादा तक फेमस है वाईटी पर, है ना, कि परितिन फुल के बहुत अच्छे फुलाती है। आज हमने ना जवार की रोटी चूल्हे पे फुला के दिखा दी है, कैसे भी करके बनाया, रोए धोए के बनाया। लेकिन देखो मम्मी, यो देखो कितना बढ़िया फूला है, कितना बढ़िया फूला है। वैसे जिज्जी जैसे आपका मुंह कागजी रिश्तों से फूला है। भाई वो रोटी का बनाना हो गया। कैमरा पर्सन खड़ी थी, आई थिंक वो मम्मी जी तो होंगी नहीं, क्योंकि मम्मी को दूर से आवाज़ दी जा रही थी। तो मुझे तो यही लग रहा है कि वो बग्गी होगी या तो फिर किसी न किसी बच्चे को बुला लिया होगा, क्योंकि आजकल बग्गी से हमारी जिज्जी की बन नहीं रही ना, उसका नाम और जिक्र बहुत कम लिया जा रहा है। कभी कोई दूर से दिखा रहा था, कोई कभी फुलका पास से दिखा रहा था। तो ऐसे में कोई ना कोई तो था फुलके के साथ सपोर्ट करने वाला, है ना। अब फुलके देख लिए जिज्जा जी, जिज्जी ने फुलाए हैं, तो अभी भी सोच समझ लो जवार के फुलके फुलाना है तो वैसे वहाँ पहुँचते पहुँचते भूल ही जाएंगी, कहेंगे फिर से मम्मी जी से हमको ट्रेनिंग दो 1 साल, उसके बाद अगर मास्टर शेफ में ना गए तो आपको बना खिलाएंगे, यही बोली थी ना। खैर चलो छोड़ो, केले के बहाने इन्होंने एक भूमिका बनाई कि इस मुद्दे पे हमें बात करनी। जैसे इन्होंने केले के बारे में ये बात बोली, मैं समझ गई कि आज जो ये बोलने वाले हैं कोई डिसीजन नहीं, कोई कुछ नहीं। आज ये सिर्फ ना यहाँ पर क्या करेंगी भाई, चुपड़ी करने आएंगी, घी रोटी चुपड़ी करने। तो भाई इन्होंने सिर्फ इधर उधर की बकवास बातें करी हैं। अब पॉइंट नंबर 1 पे जो इन्होंने बात करी है, टॉपिक पे आने से पहले जो जी ने एक नोट चिपका दिया है कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ कंट्रोवर्सी देखने आए हैं तो आप गलत जगह हैं, वो कहीं और होती होगी। यहाँ पर तो हम सीधे सीधे बात करने हैं, और जो बात करने जा रहे हैं उसमें कंट्रोवर्सी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अगर तुम कंट्रोवर्सी देखना चाहते हो तो तुम यहीं पे बंद कर दो, है ना। अब हम मुद्दे पे बात करते हैं
कि जो तमाम लोग हमसे पूछते रहते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे ही हो, पर्सनल मैसेजेस हों जो कि मुझे दिखाने नहीं है, तो यही बोला जाएगा हमारी फैमिली में, हमारी वैसे तो रिश्तेदार नहीं मानते हैं, पर यहाँ एग्जांपल देने के लिए इन्होंने रिश्तेदार का यूज़ किया कि हमारी पूरी फैमिली में कहीं पर भी ना हमने नहीं सुना है। इनका कहना था कि भाई पूरे तरीके से जितने भी रिश्तेदार हैं, हमने दूर दूर तक कहीं पर भी डाइवोर्स का नाम नहीं सुना है, और सबकी जो शादियां हैं वो सक्सेसफुल हैं, सबकी दीदी, सबकी हैं सक्सेसफुल, सबकी, सब अच्छे से लाइफ जी रहे हैं दीदी, सब जी रहे हैं, सब, सिर्फ आपको छोड़ के। आपने कभी सोचा क्यों? अब वो तो आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि जिम्मेदार तो आप सिर्फ उसी पर्सन को सोच रही हैं, समझ रही हैं। और आपकी यहाँ फैमिली में सारे सक्सेसफुल मैरिड लाइफ जी रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप सारे रिश्तों को सही लेकर चल रही थी, कमी उस वाले बंदे में, मतलब आपका सिलेक्शन रॉन्ग हो गया। आपने इससे पहले भी ये चीज़ बोली है कि आपने ज़िंदगानी में जो जितने भी डिसीजन लिए हैं XYZ, मतलब जो एक्स हो चुके हैं, वो भी रॉन्ग थे और ये भी रॉन्ग थे। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने एक भूमिका बना दी कि देखो हमारे इधर तो ऐसा कुछ होता नहीं डाइवोर्स, और जो भी चीज़ें हैं वो आगे भी इस प्रकार से नहीं होंगी। क्यों? उनका कहना था बट क्योंकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही ऐसा होगा। जो दूसरी शादी के अरमान देख रहा है, अरमान मलिक से याद आवा, कल बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, इसके बारे में दूसरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। जो हाथ उठाने वाली प्रक्रिया हुई विशाल पांडे पे, फ़िलहाल यहाँ पे जिज्जी के अरमान निकल रहे हैं। तो भाई कुछ लोग बोल रहे थे ना विगत कुछ दिनों में कागजी जीजा के वीडियो पे कि आप इस रिश्ते को टाटा बाय बाय गुड बाय करें जल्द से, और अपनी ज़िंदगानी में दूसर का लड़की, मतलब दूसर का दुल्हनिया लेके आएँ। हम लोग कुछ नया तरीका से आपकी ज़िंदगानी शुरू होते हुए देखना चाहते हैं। अभी तक तो भाई साहब जो दिख रही थी वो बहुत ही बकवास दिख रही थी, इसलिए हम लोग कुछ और चाहते हैं। दीदी ने एक इनडायरेक्टली गेम खेला है कि अगर कागजी जिज्जे का रिश्ता कोई है और कोई वेट कर भी रहा है तो वो कान खोल के सुन ले कि आप मान के चलो कि 5 से 6 साल कोर्ट कचहरी में कहीं नहीं गए। जिज्जे ने इनडायरेक्टली बोल दिया कि अगर आपको लगता है कि तुम इंतज़ार कर लोगे और बहुत जल्दी मेरे से ही फ्री हो जाएंगे, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। अभी आने वाले टाइम में ना 5-6 साल तो कहीं नहीं गए, तब तक बैठी रहोगी का हैं। और इनडायरेक्टली जिज्जा के भी बोल दिया कि देख 5-6 साल तो मैं तुझे ना ऐसे रगड़म रगड़ाई करूँगी, अभी तो 2.5 साल ही हुए हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए, अगर 5 साल लगेंगे तो आधे साल हो चुके हैं, और अगर 6 साल लगेंगे तो अभी आधे साल भी नहीं बीते हैं। मतलब इससे बड़ी प्रक्रिया में अभी जिज्जी जिज्जा को ऐसे चने चुबवाने वाली। वैसे दर्शकों, ये कोई डाइवोर्स के बारे में बातें नहीं थी, ये इनडायरेक्टली लोगों को धमकाने के, और कागजी जिज्जा एवं अगर कागजी जिज्जा वाकई में किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक गुप्त संदेश था कि देख अभी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला और ना ही ऐसा होगा। एक शब्द इनका ये भी था, पूरी एक लाइन थी कि ना ही ऐसा होगा डाइवोर्स, है ना। तो इनडायरेक्टली ये जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन थी, या फिर आप धमकी भी बोल सकते हो इनके कागजी पति के लिए। बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो उस दिन डाइवोर्स में बोलना चाहती हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ धमकी। एक डेट भी बताई थी 24 दिसंबर 2021। उस डेट से लेकर आज तक हमारे बीच में कोई आपसी बात नहीं हुई है, किसी प्रकार से हम लोग बातचीत नहीं करते हैं। उस डेट के बाद से आज तक जो बात होती है वो कोर्ट परिसर या कोर्ट कचहरी के संबंध में हमारे जो भी वकील हैं उनके समक्ष होती है। जी, आपने तो ब्लॉक भी कर रखा है। आपके कागजी पति ने कई बार वीडियो में बताया है कि आपने उनको ब्लॉक कर रखा है। तो भाई साहब अब बातचीत कैसे होगी, है ना। और आप खुद ही चाहते हैं कि जो भी बात हो वो, मतलब आप चाहते हैं या फिर बिग बॉस चाहते हैं, मतलब बिग बॉस मतलब नोना और जिज्जी, मतलब बंटी और बबली। तो जो बंटी और बबली चाहते हैं वो आप लोग करते हो।
हमारी सारी चीज़ें कोर्ट में चल रही और वहाँ पर जो डिसीजन होगा वो हमें, बोलूँ कि ना बोलूँ, बोल देती हूँ, वही हमें स्वीकार होगा। और वो डिसीजन इतनी जल्दी नहीं होने वाला, मैंने पहले भी बोल दिया। वो डिसीजन में कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 5 से 6 साल लग सकते हैं। और अभी पौने 3 साल या 2.5 साल ही हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दिनों तक ऐसे ही एड़ियाँ रगड़ने वाले हैं। कौन? कागजी जिज्जा। अभी इतनी जल्दी जिज्जी मुक्ति नहीं देगी। पहले तो उसने लाइफ लॉन्ग सोचा था, लेकिन उसने बोला है कि इस कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला होगा वो हमें स्वीकार होगा। मतलब जिज्जी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 10 साल 20 साल, चलो थोड़ा तो कमी हुई, 5 साल पे आए हैं। तो जहाँ 2.5 3 साल बीत गए हैं, वहाँ बाकी के साल भी बीत जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि भाई जो बोल रहे थे कि इस प्रोसेस में मैं भी हूँ, उसके बाद जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगा है, वो इल्ज़ाम पे बात करना बेहद ज़रूरी। इनका कहना था कि हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। मतलब फिर से एक झूठ बोला। अब कितना खुश हैं किसी से छुपा थोड़ी है। फिर इनको लग गया कि जनता तो हमको आए कि फिर बोलेगी कि बहन यूँ खुशी है, ये खुशी चल रहा है, मतलब ऐसी खुशी तो दुश्मन भी ना चाहे। अलग अलग 2.5 3 साल से जो तुम बता रही हो। फिर सीधे सीधे भाई बोला कि खुश नहीं है, लेकिन देखो अब जो भी है, अब आगे एक चीज़ को लेके बैठ थोड़ी सकते हैं। अब ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो चलवे करेगी, वो नहीं रुकेगी ना। तो हमने कुछ ना कुछ ढूंढ लिया है जीने के लिए, है ना। मतलब कहने का था कि हमने बहुत सारा रोना धोना कर लिया है, पर अपनी अपनी ज़िंदगी में तो खुश होने का हक सबको है। वैसे जी, हक तो सबको है, लेकिन आप ये हक देना नहीं चाहती हैं। आप लोगों को तो मज़ा तभी आता है जब आपके कागजी पति रोते हैं या फिर उनको कोई समस्या होती है, तब आप लोग खुश होते हो। जब आप टोंटबाजी करो। और 10 जून को तो आपको सुकून मिला था मनाली में जाके। पहली बार आप गए थे, लेकिन भाई इधर ढिसुम ढिसुम करा के गई थी ना, तो वो सुकून तो भाई शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर बात आती है डाइवोर्स पे कि भाई जितना मुझे पता है, जितना मुझे नॉलेज है, अभी तक तो कोई पार्टी, जो डाइवोर्स डाइवोर्स लोग बोलते रहते हैं और खुद भी बोला जा रहा है, तो आज तक मुझे ना कोई ऐसा पेपर रिसीव हुआ है, ना ही कोई ऐसा समन मिला है, और ना ही किसी प्रकार की ऐसी कोई जानकारी मिली है कि डाइवोर्स वहाँ से अप्लाई किया गया है। ठीक है, सेक्शन 9 हटाया गया है कि मैं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन झूठी अफवाहें क्यों फैलाई जा रही कि डाइवोर्स फाइल किया गया है। अब भाई इस पे ना कागजी जिज्जा को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, अपना पॉइंट रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो कहलाए जा रहे हैं झूठे। विगत कई दिनों से, मतलब दिन क्या, महीने हो चुके हैं भाई साहब, कई महीने, जब ये बात बोली गई थी कि हाँ इस वाली प्रक्रिया को अंजाम उन्होंने दे दिया है। लेकिन इतने दिनों में अगर उन्होंने अंजाम दे भी दिया था, तो उनको अब तक रिसीव हो जाना चाहिए था, जो कि यहाँ पर इनकी कागजी भी बोल रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं किया गया। फिर तो यार जनता का गुमराह किया जा रहा है, या तो छुटकन्नी जिज्जी कर रही हैं, या तो फिर दूसरी पार्टी के माध्यम से जो जानकारी दी गई वो समझने में कोई समस्या हो रही है। लेकिन जितना स्पष्ट है, उसने तो ये बोला था अपने किसी वीडियो में ही कि भाई हमने अप्लाई कर दिया है, और कमेंट के माध्यम से किसी को कंफर्मेशन भी दिया था। अब कागज़ जिज्जी तक काहे नहीं पहुंचा, या फिर जिज्जी जानबूझ के ऐसा गेम खेल रही है कि इनके सब्सक्राइबर फिर पूछेंगे, इनको उंगली करेंगे, तो इस पे ना कुछ तो अब बोलना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, उनका यो भी कहना था कि भाई जो कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं वो भी एक अलग प्रोसीजर, अलग लेवल पे चल रही हैं। डाइवोर्स पे पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, अभी अलग ही जोन में चल रही हैं। मतलब अभी डाइवोर्स से कोसों दूर हैं। और वैसे जज्जी ने भी बोल दिया कि ना जी ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना। और बाद में एक बोल बच्चन बोला गया है कि ये तो दोनों पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं। तो हम तो ये नहीं चाहते हैं, और ना ही अप्लाई किसी के द्वारा किया गया है। तो जो फालतू के लोग मुझे परेशान करते हैं, डाइवोर्स डाइवोर्स, आपका डाइवोर्स हो रहा है, क्या सच में हो गया है? आप कृपया कमेंट करके बताएं, या फिर वीडियो में बताएं। जो तमाम लोग बोल रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि ना, ये शब्द सुन सुन के मैं पक चुकी हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। आप इस प्रकार की अफवाहें ना ही फैलाएं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है।
अच्छा, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब हर किसी का तो नहीं, लेकिन जो लोग बनाते हैं उनका होता पार्ट ऑफ लाइफ। तो इनका कहना है कि यूँ सब सुन के ना हमारा खोपड़िया में हो चुका है दर्द। हाँ, यूँ दर्द ना वो कौन सा राहत वाला होता है, उससे भी नहीं राहत मिलती है, और ना ही ऐसी कोई न्यूज़ सुन के मिलती है आपका डाइवोर्स हो गया, आपका ये हो गया। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ऐसी कोई प्रक्रिया अगर हाथ आगे होगी तो इन्होंने बोला है अपडेट ज़रूर देंगी। वैसे तो पहले बोली थी हम यहाँ पर कुछ नहीं बताएंगे, यहाँ पे सिर्फ अपना खाना पकाना टठिया बर्तन दिखाएंगे, लेकिन इस बार बोल के गई हैं कि ऐसा होगा, कुछ ऐसी अपडेट आती है। और अब मुझसे ये सारे सवाल ना ही पूछा करिए, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, मैं पक चुकी हूँ, और मैं उन सारी चीज़ों से निकल के बहुत आगे आ चुकी हूँ, मैं ऊपर रह रही हूँ। तो कृपया करके इस प्रकार की चीज़ें हमसे ना ही पूछिए। ठीक है, हम मिलते नहीं, हम बातचीत नहीं करते हैं, हम कभी भी एक दूसरे की चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारा अभी केस चल रहा है, डाइवोर्स नहीं हुआ है। वाह जिज्जी वाह, तो यूँ तो सबको पता है, इसमें तुमने नया क्या बताया है। अगर हो गया होता तो कंफर्मेशन वाला उधर से तो मिल ही जाता। तो जाहिर सी बात है कि 2.5 या 3 साल जो भी चल रहे हैं आपका केस ही चल रहा है। तो ये जिज्जी का सिर्फ बोल बच्चन था, लाइमलाइट में आने का वो था। इस पे लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है, तमाम लोगों ने तमाम तरह की, लेकिन उस प्रतिक्रिया को हम आगे बात करेंगे, क्योंकि फिर बहुत हो जाएगा लंबा। जिज्जी की बातें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वाले में पूछ लेंगे। ये जो जिज्जी ने गेम खेला है, बहुत होशियार हो, लेकिन इतना भी नहीं ना कि भाई सबके हाथों से बच पाओ। अगर आप शातिर हो तो कुछ उसके ऊपर भी लोग बैठे हैं आपको समझने वाले। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही।